खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मुल्क भर में आज कोरोना की हलाकत खेजी का एक और भरपूर दिन है। हुकूमत अब यहाँ पर ये सोच रही है कि अब पूरा जो है लाहौर शहर में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि लाहौर शहर में केसेस की शरह में इंतहाई ख़तरनाक तरीके से इजाफा हो रहा है। लेकिन जनाब, दूसरी जानिब अगर हुकूमत यहाँ पर लॉकडाउन लगाने का सोचती है तो वहीं पर दूसरी जानिब महंगाई की शरह भी यहाँ पर मुसलसल ऊपर से ऊपर ही जा रही है। आटा फिर से महंगा हो गया है, तेल दोबारा से महंगा हो गया है और चीनी वो तो जनाब महंगी होने के बावजूद यहाँ पर बाज़ारों में नहीं मिल रही है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर अवाम क्या सोचते हैं, अवाम क्या कहते हैं और अवाम की क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ ही आपको यहाँ पर पता चले कि हुकूमत अब जो है यहाँ पर नहायत ही संजीदगी से गौर कर रही है ईद से पहले लाहौर शहर में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने के लिए। अवाम क्या सोचती है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखिए ना, कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप क्या कहते हैं, अगर हुकूमत जो है अगर यहाँ पर लाहौर शहर में मुकम्मल लॉकडाउन लगाती है तो आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन लगाने से आदमी भूखे मरेंगे और क्या करें, कारोबार तो पहले नहीं है। ठीक है, 2 दिन वैसे छुट्टी होती है, हफ्ता एतवार मैं रिक्शा चलाता हूँ। कारोबार सुबह से ये नहीं कि एक रमज़ान भी है, ये एक लॉकडाउन लगा रहे हैं तो क्या करेंगे आदमी? भूखे मरेंगे, खुदकुशी करेंगे और क्या करेंगे? ये दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि अगर हुकूमत यहाँ पर लॉकडाउन लगाती है तो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो सर यहाँ पे महंगाई का भी है। आप देखें ना, आटा फिर महंगा हो गया है, चीनी फिर महंगी है, मिल ही नहीं रही। हाँ, चीनी तो आटा मिल ही नहीं रहा। हाँ। हर चीज़ को तो आग लगाई हुई है। ये हुकूमत जब से आई हुई है ना, इन्होंने तो यही नारा लगाया था कि ये 100 दिन में बिल्कुल महंगाई खत्म कर देंगे। इन्होंने क्या किया, उल्ट किया। अच्छा। खत्म करने की बजाय वो महंगा कर दिया। चीनी है वो देख ले कितनी चली गई है, पेट्रोल देख रहे हैं, आटा देख रहे हैं, हर चीज़ को आग लगी है। मैं आपसे जानना ये भी चाह रही हूँ कि अगर हुकूमत यहाँ लॉकडाउन लगाती है 2 हफ्ते का, तो देखे ना सर, वो चीज़ें भी तो आपको ये नहीं लगता कि चीज़ों की कीमतें भी अपने सस्ती करनी चाहिए ताकि आवाम की ज़िंदगी आसानी से गुजरे? तो अब ये चीज़ें जो महंगी होंगी, जो भी देगा लुक छुप के देगा, जो 100 रुपए की वो 200 की देगा। हाँ। महंगाई करके देगा ना, तो ये लॉकडाउन लगाने से तो कारोबार और बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। चाचा जी, महंगाई का कुछ हाल सुनाए, क्या हाल है महंगाई के? तो बुरे हाल है, क्या करें, दिन रात मेहनत करते हैं, शाम को सारे पैसे वो गवर्नमेंट खींच लेती है। अच्छा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचता। ये पोजीशन है। क्या काम करते हैं आप? ये रिक्शा ही चलाते हैं। और कितने पैसे कमा रहे हैं रिक्शे के जरिए आजकल? वही आजकल वो 700-800 रुपए कमाते हैं। हाँ। इससे ज़्यादा कोई नहीं, वो सारे ही अपना गवर्नमेंट खींच लेती है। हाँ। तो अगर हुकूमत जो है लॉकडाउन लगाती है तो फिर क्या सोचते हैं आप? नहीं, लॉकडाउन तो लगाने नहीं चाहिए। लॉकडाउन तो हम घर से बैठेंगे, किसी से कर्जा लेके अपना गुजारा करेंगे। हाँ। तो आपको लगता है कि लॉकडाउन अगर हुकूमत लगाती है तो साथ ही साथ जो है यहाँ पर हुकूमत को जो बुनियादी जो अशिया हैं उनको भी यहाँ पे सस्ता करना चाहिए? आटा, दाल, चावल, चीनी वो भी तो सस्ती हो? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा सस्ता। चीनी वो 2-2 घंटे लाइन में लगे चीनी मिलती है, वो भी 2 किलो। भाई, हमारे यहाँ तो लोगों की अक्सरियत अभी भी ऐसी है जिनसे अगर हम ये सवाल करें कि आपको पता है कोरोना वायरस क्या है, तो आगे से मेजॉरिटी लोगों का ये जवाब होता है भाई हम तो मानते ही नहीं है। आप बताएं इस टाइम बाज़ारों में क्या सूरत हाल है SOPs के ऊपर अमल दरामद की? SOPs कई जगह पे तो पूरी की जा रही है, कई जगहों पे नहीं पूरी की जा रही। जैसे कि लोग मानते ही नहीं है कि कोरोना है ही नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर वगैरह जो हैं वो झूठ तो नहीं बोल सकते। इंडिया में जैसे आपके सामने हालात हुए हैं, हमें एहतियात जरूरी करनी चाहिए ज़्यादा। अगर बाहर ये नहीं, अब अपनी ज़रूरत ज़िंदगी तो नहीं रोक सकते, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। एहतियात ज़रूरी है। मास्क मैंने हाथ को सैनिटाइजर से धोएं और लोगों से दूर। अभी आपने डबल मास्क लगाया हुआ है। हाँ, ऐसा ही है। आप हमेशा ऐसे निकलते हैं बाहर? जी, ऐसे ही निकलता हूँ। अगर मुकम्मल लॉकडाउन लगता है आप कैसे मुतासिर होंगे? बाजी, पहले रोजे थे, घर बैठे हैं। अच्छा। पहले रोजे थे, बच्चे जिद कर रहे हैं कि पापा शलवार कमीज लेके दो। बाजी, यकीन करो ये हाल है कि मजदूरी भी नहीं है और बच्चों का पता नहीं किस तरह गुजारा हो रहा है। ये अल्लाह की वार से रमज़ान का तो महीना है, कोई हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा है बाजी। ऐसी ईद बड़ी मुश्किल हो गई साढ़े। लेकिन देखिए ना, जिंदगी रहे, जान रहे, ईदें बहुत
आपको क्या लगता है कि कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद हो रहा है? बाजी अमल तो हो रहा है, कई लोग नहीं करते थे, कई कर रहे हैं। हम तो मास्क लगा के बाजार में आए हैं बाजी। हाँ। वैसे भी कहीं काम पे जाते हैं, हमेशा मास्क लगा के जाते हैं। ये वैसे तो आपको पता है आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी है, दालें महंगी हैं। इतनी महंगाई में अगर हुकूमत अगर यहाँ पर लॉकडाउन लगाने का फैसला करती है, आप कितना मुतासर होंगे? बाजी बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम दिहाड़ीदार बंदे, रोज काम करने, वही कमा के वही खाते हैं। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी बाजी। हुकूमत सोच रही है लॉकडाउन लगाने के लिए, आप क्या कहते हैं? लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लोगों का बहुत काम है, दिहाड़ीदार बंदे हैं तो वो मुश्किल में आ रहे हैं, तो लॉकडाउन इतना नहीं लगना चाहिए। SOPs के तहत खोल देनी चाहिए चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि साथ साथ हुकूमत अब ये भी कह रही है कि अगर जो भी शख्स अगर यहाँ पे SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर जो है जनाब यहाँ पे जुर्माना होगा, उसको जेल होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि तरीक़ाकार दुरुस्त है हुकूमत का? ये दुरुस्त है, तरीक़ेकार होनी चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि SOPs के तहत हम नहीं करेंगे तो हमें बीमारी लग जाएगी, तो ये दुरुस्त है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर देखिए ना, हुकूमत एक तरफ ये कहती है कि लॉकडाउन लगाना है, दूसरी तरफ जो है अवाम यहाँ पे मजबूर है महंगाई के हाथों। बात तो यहाँ समझ में आती है कि देखिए ना, महंगाई है, लोगों के लिए बुनियादी अशिया लेनी मुश्किल हुई है। तो अगर ऐसी सूरत हाल में अगर यहाँ पे लॉकडाउन लगता है तो अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? अवाम को रिलीफ मिलेगा क्या कर सकते हैं, हर अवाम मजबूर हुई है, हम खुद मजबूर है। सऊदीया से मैं आया हुआ हूँ, आज 4 महीने हो गए हैं, फ़्लाइटें बंद हो गई हैं, तो हमारा रोज़गार बंद हो गया। हम इतनी टेंशन में हम आपको बता नहीं सकते। घर में उधर से आए थे 1 महीने के लिए, छुट्टी शादी पे आए थे, तो फ़्लाइटें सारी सऊदी अरब ने बंद कर दी हैं। अब यकीन करें कि हमारा इधर रोज़गार ही नहीं है, हम टेंशन में आए हुए हैं। इमरान खान से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके सऊदी अरब जा रहे हैं, उनको कहें कि हमारी फ़्लाइटों का कुछ कर दे मेहरबानी, ताकि हमारा रोज़गार चल सके। सही। तो आपको क्या लगता है कि चले देखिए, आप तो बाहर से आए हैं, आप मुतासर हैं, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, अगर लॉकडाउन लगता है वो कितना मुतासर होंगे यहाँ पर? बाजी लॉकडाउन इधर लगता है तो जो गरीब आदमी है वो तो मर जाएगा। गरीब आदमी के पास तो खाने को पैसे नहीं है, लेकिन वो देखे बंदा खड़ा है मास्क बेच रहा है, बेच के तो अपने पैसे कमा रहा है 5-5 रुपए में, तो वो कहाँ से खाएगा? लेकिन सर आप ये भी तो देखें ना कि यही लोग सर जब यहाँ पे जब खिलाफ वर्जी करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, कोरोना SOPs की जब यहाँ पे लोग खिलाफ वर्जी करते हैं, इस चीज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप मास्क नहीं लगाते, सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करते, तो कोरोना तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एहतियात तो करनी पड़ेगी, एहतियात तो लाजमी है, एहतियात लाजमी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर देखिए ना, हुकूमत कहती है लॉकडाउन लगा देंगे, दूसरी जानिब अवाम ये कहती है कि भाई हमें रिलीफ भी तो दो ना, कोई आटा सस्ता करे, दालें सस्ती करे, चीनी सस्ती करे। वो तो सस्ता हो नहीं रहा, बल्कि उल्टा आटे की कीमत में मज़ीद इजाफा हो गया है। तो अगर ऐसी सूरत हाल में अगर हुकूमत अगर यहाँ पर लॉकडाउन लगाती है फिर क्या होगा? मैं तो लॉकडाउन के हक में नहीं हूँ, क्योंकि जो पिछले लॉकडाउन लगाए अभी तक हम वहीं से अभी सीधी नहीं हो सके, ठीक है ना। गरीब आदमी पिसते जा रहे हैं। क्या लॉकडाउन ये जो हुकूमत लॉकडाउन लगाती है, हुकूमत लॉकडाउन लगाती तो है, जो गरीब बंदे उसको घर में राशन भी तो दे ना। कोई नहीं है उसका वारिस, कोई नहीं है भाई, वो मरते है तो मरने दो, उसको जीते तो जीने दो। लेकिन सर अभी तक लॉकडाउन ना लगाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो अभी तक यहाँ पर यही है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर लॉकडाउन लग गया तो जो दिहाड़ीदार जो मजदूर है ना वो बेचारा पीसा जाएगा। लेकिन देखिए जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर तो देख के लगता यूँ है कि शायद अब हुकूमत फैसला कर लेगी लॉकडाउन लगाने का। मैं तो अपने ईमान से कह रहा हूँ कि ये जो हुकूमत कर रही है ना, ये लॉकडाउन है, ये कोरोना है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कोई कोरोना नहीं है, किसी किस्म का कोई कोरोना नहीं है, कोई किसी को नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना 2-3 मैं पिछले साल से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्क नहीं पहना, फिर तो कोरोना नहीं है। ये हम लोगों ने बनाया हुआ क्या, हुकूमत ने पीछे से अपना फंड लेना है, किस्तें लेनी है। पिछले साल भी पिछले साल अप्रैल में भी यही काम था, आगे अप्रैल में ही कोरोना ज्यादा हो जाता है। सर आपको पता है, एक सेकंड सर मेरी जरा बात अब सुनिएगा, आपको पता है कि आज कितने लोग आज जाँ बहक हुए हैं पूरे पाकिस्तान में? 151। आपको पता है अब तक पूरे पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल से कितनी अमवात हो चुकी है?
तकरीबन 17,000। आपने देखा है इंडिया में क्या सूरत हाल है? वो भी रोज खबर में देखता हूँ। आप ऐसा कर लेना सर। नहीं सर, आप ऐसा कर लेना सर। देखिए आप ऐसा कर ले, आप वो सड़क क्रॉस करें आंखें बंद करके। अगर आपकी आई होगी तो आप चले जाएंगे, अगर आपकी नहीं आई हो तो आप बच जाएंगे। तो एहतियात करने की भी क्या जरूरत है? फिर हम लोग सड़क क्रॉस करते हुए दाएं बाएं क्यों देखते हैं? पाकिस्तान के कारोबार वो तबाह हो गई, मशहद वो तबाह हो गई है। पाकिस्तान में रहा क्या? कुछ नहीं है सर, मान ले कोरोना है। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। भाई साथ रहेगा। लॉकडाउन नहीं लगाती है तो फिर क्या करे? लॉकडाउन लगाना नहीं मुकम्मल चाहिए, लेकिन उस एहतियात जरूरी है, क्योंकि गरीब तो मर जाएगा भूख से। किसने कहा ये? आप मुझे बताएं। आवाम के देखिए जो सारी आवाम ने जिसने मास्क लगाया है, मंडियों में जाओ तो जाके कहने कोई कोरोना नहीं है, सब है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कोरोना SOPs, लॉकडाउन और साथ साथ महंगाई, इन तीनों चीज़ों का जो है अब लगता यूँ है कि वापस में जो है यहाँ पर चोली दामन का साथ बन चुका है। एक नहायत ही हलाकत खेज दिन है आज भी पाकिस्तान में कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन हमें जो है यहाँ पर पड़ोसी मुल्क से जो है हमें यहाँ पर सबक हासिल करना चाहिए और हमें जो है यहाँ पर एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हुकूमत यहाँ गौर कर रही है लॉकडाउन लगाने के लिए, क्या कहते हैं? कर तो रही है लेकिन कोई इंतजाम नहीं है। कैसा इंतजाम? तो आपके सामने है, कोई मास्क लगाया हुआ, किसी ने नहीं लगाया हुआ। हाँ, तो अब फिर आप बताए ना कि आप ऐसी सूरत हाल में ना चाचा जी, कोरोना वायरस तो फैलेगा एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इस तरह से ये चेंज चलती जाएगी। फिर आप बताए ना, फिर अगर ऐसी सूरत हाल में अगर हुकूमत अगर यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाती है तो फिर क्या करे? लॉकडाउन लगाना नहीं मुकम्मल चाहिए, लेकिन उस एहतियात जरूरी है, क्योंकि गरीब तो मर जाएगा भूख से। जो रोजाना मजदूरी करते हैं, रोजाना ने जिन्होंने खाना लेके आना है मजदूरी करके बच्चों के लिए, वो तो मर जाएंगे ना। तो अब आप ये स्मार्ट लगाएं, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दें। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि अगर हुकूमत अगर यहाँ पर लॉकडाउन लगाती है तो एक आम आदमी के लिए रिलीफ क्या है? खाने पीने की चीज़ों में आटा, दाल, चावल, चीनी तो सब महंगा हो रहा है। वो तो मिल ही नहीं रहा। कतारों में 1 किलो चीनी मिल रही है, 2 किलो मिलती है ना, सस्ते रमजान बाजार में 2 किलो मिलती है, तो वो भी कतारों में लगना पड़ता है। तो कतारों में लगना कौन सी बुरी बात है? देखिए तो रशिया तो क्या करें? काम छोड़कर जिसने जाना है उसके लिए तो मसला बन जाता है। उधर 10-20 बचते हैं, उधर उसका दिहाड़ी का नुकसान हो जाता है। तो वो क्या करेगा? वो आटा लेने जाएगा या चीनी? लोग एहतियात कर रहे हैं कोरोना को लेकर। एहतियात करना जरूरी है लोगों के लिए। आप मानते हैं कोरोना वायरस को? मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। चले जी, अच्छी बात है जनाब, मानना चाहिए यहाँ पर। और साथ साथ जो जनाब यहाँ पर अवेयरनेस भी यहाँ पर मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आपको पता है कि आजकल छोटे बच्चों में, आपकी जितनी एज के बच्चों में, अल्लाह माफ़ करे, कोरोना वायरस कितना फैला हुआ है जी। तो आप ईद की शॉपिंग करने आई हो बाजार? यस। बहुत दिल कर रहा था ईद की शॉपिंग करने का। हाँ जी। क्या लेना है यहाँ पर आज? जूते लेने आए थे। अच्छा, मेरे भाइयों की। अच्छा, तो आपको डर लगता है कोरोना वायरस से? जी। लोग एहतियात कर रहे हैं यहाँ पर कि नहीं? कर रहे हैं। करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी बेटा बहुत एहतियात करो। आप अभी बहुत छोटी हो तो कोशिश करो, अवॉइड करो, बाजार में ना हो। खाला जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों को बुद्धू बनाते हैं लोग। कोई कोरोना नहीं है। नहीं कोरोना है ना, आपको किसने कह दिया? नहीं कोरोना है। आप ऐसे क्यों कह रही कोरोना नहीं है? चाची जी नहीं है कोरोना, मैं कहनी नहीं है। आपको किसने कहा ये? आपने कहाँ पढ़ा, कहाँ देखा आपने? झूठ है, कोरोना नहीं चाची जी, कोरोना है। आपको पता है कितने लोग मरे? मेरी बात सुन के जाए। खुद मारते हैं। ये खुद क्यों मारेंगे? आपको पता है कि लोगों के कितने कितने घरों में लोगों के मरीज बीमार है, बुढ़े हैं, मर रहे हैं। चाची भी जान के मार इंजेक्शन नहीं चाची, इंजेक्शन कौन लगा रहे हैं मुझे बता दे। रिश्वत तो नहीं खाई है? रिश्वत तो नहीं खाई कोरोना वालों की। क्या कह रही है? कोरोना वालों की रिश्वत तो नहीं खाई। नहीं मैंने क्यों खानी आंटी रिश्वत? कोरोना वालों की, कोरोना की रिश्वत क्या होती है पहले तो आप ये बताएं। चाची नहीं, देखिए मेरी बात सुने एक सेकंड। मेरा फ़र्ज़ है, आप बड़ी हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो मुझे पता है मैं आपको बताऊं। देखिए चाची जी, एक तो कोई रिश्वत नहीं खा रहा, कोई जहर के इंजेक्शन नहीं लग रहे, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। ये बात हमें समझ। महंगाई गरीबों के लिए इतनी महंगाई कर दी है। किराए के मकान। देखिए महंगाई तो हर पास है ना, चारों तरफ महंगाई है। लेकिन देखिए आपकी उम्र ज़्यादा है, आपको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आप जब घर से निकले तो आप मास्क लगाएं।
लेकिन ये कहते ना चाची जी कोई हल नहीं है कि कोई कोरोना नहीं है। आपको ये किससे कहा कि कोरोना नहीं है? क्या नहीं है कोरोना? किसने कहा ये आप मुझे बताएं ना। आवाम कहती नहीं है। नहीं ये जो सारी आवाम ने जिसने मास्क लगाया हुआ है, मंडियों में जाओ तो जाके कहने कोई कोरोना नहीं है। सब है। आप टीवी देखती हैं? हाँ, क्या LCD लगी है हमारे घर में। LCD लगी हुई है? वाह जी वाह। ये मुझे बताएं LCD पर खबरें आती हैं? अच्छा, खबरों में क्या देखती हैं आप? सब कुछ देखती हूँ बेटा। तो फिर आप ये माने ना चाची जी कि कोरोना है, मास्क लगा लें। मास्क लेके दूं आपको अच्छा सा? नहीं मैं मिल जाती। नहीं वो अंकल सामने खड़े, मैं आपको मास्क दिला के दूं। नहीं मैं मास्क लगाती। नहीं मैं आपको दिला के दूं। आपको नहीं लगता कि इनको मास्क लगाना चाहिए? लगता है, क्यों नहीं लगता, लगाना चाहिए, लेकिन वो हार्ट पेशेंट है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, हार्ट पेशेंट तो क्या हुआ, एक मास्क दीजिएगा, ये ले दिखाएं। नहीं आपको मास्क लगाना पड़ेगा। पकड़े, मास्क बीमारी है। नहीं कोई बीमारी नहीं है, पकड़ेंगे मास्क लगाएं। पकड़े चलें, ये मास्क लगाएं अपने चेहरे पे। और आप माने या ना माने कि कोरोना है कि नहीं है, लेकिन आप मास्क लगाएं आंटी। आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि आप मास्क लगाएं। चलें, अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। जितनी जिंदगी होगी तो उतनी ही होगी। वो तो होगी। कब्र की रात घर में नहीं आती। वो तो बात सही है, लेकिन आंटी मेरी बात सुने, वो आपकी बात दुरुस्त है, कब्र की रात बाहर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने एहतियात का कहा है ना लम्हे एहतियात का। तो मेरी प्यारी आंटी जी आप एहतियात कर लें। प्यारी सी बेटी लगे फासला रखें। आमीन। बस अब आपने मास्क नहीं उतारना, ठीक है? पक्का? चले जी भाईजान, मास्क दिलाऊं आपको? भाईजान जे मैं मास्क वो निकाले ना। तू क्या लगा रही है? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह है, मास्क क्यों नहीं लगा रहे? मास्क तो लगाया हुआ। वो क्यों नहीं लगा रहे? वो अब रोड प्लेस पे हैं। क्या करे? वो रोड प्लेस पे हैं तो है ना, कई लोग इधर हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए। हाँ ठीक है, लेकिन मास्क लगाना ज़रूरी है। काफ़ी लोग गिर रहे हैं, चलते चलते गिर जाते हैं लोग, कोरोना फैल रहा है और कारोबार आगे नहीं है। बावजूद अगर यहाँ पे लोग नहीं मानते हैं कोरोना को, तो फिर क्या करें? ये फिर बेवकूफ़ी है उनकी। ठीक है, मामला तो मज़ीद ख़राब होंगे, इससे बेहतर तो नहीं होंगे, तो मज़ीद ये बीमारी फैलेगी आगे। मास्क इनको लगाना चाहिए ताकि ये कंट्रोल हो सके। चाचा जी के भी पैसे दे रहे मैंने मास्क के, और चाचा जी को जैसे पैसे हम कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। नहीं भाई, हम खुद देंगे, क्योंकि आंटी को मास्क यहाँ पे मैंने दिलाया था। ये बताएगा कि हुकूमत अगर यहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन का सोच रही है, लेकिन देखें ना, कारोबार आगे नहीं है, गरीब आवाम आगे धक्के खा रही है। मज़ीद कारोबार अगर कोई सेटल होता है, कोई मज़ीद बेहतर होने लगते हैं, ये फिर लॉकडाउन लगा देते हैं। हाँ। लेकिन इस तरह तो मामला मज़ीद ख़राब होंगे, लोग घरों में बैठेंगे, अपना राशन पानी कहाँ से लेंगे लोग? ठीक है, आगे मामला ख़राब है, कईयों के घर चूल्हे नहीं जल रहे। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर हुकूमत यहाँ पे लॉकडाउन लगाती है तो फिर बिल्कुल एक दुरुस्त फैसला करती है लॉकडाउन लगाने का? नहीं, लॉकडाउन तो देखें अपना, इनको चाहिए फिर अगर लॉकडाउन लगाना तो फिर लोगों के घरों में जो है वो प्रॉपर सर्वे करें, राशन दें, उनको खाना पीना दें। महंगा, ठीक है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है। इंसान गरीब आवाम तो आगे जो था वो भूखे मार रहे थे, तो लेकिन लॉकडाउन में ये मज़ीद उनको बेलोस कर रहे हैं। ठीक है, रोज़गार ही नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, रोज़गार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये नीचे आ जाएगा सर। हुकूमत क्या सोच रही है मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का, क्या कहते हैं? हुकूमत अपने SOP के ऊपर बात कर रही है, जो अल्लाह पाक की ज़ात का SOP है उसके ऊपर तो कोई काम नहीं कर रहा। मास्क ऊपर कर ले, पहले फिर बात करते हैं। बस ठीक है। क्या मेरी बात सुने सर, अल्लाह पाक ने सूरत हशर में कहा है कि वो लोग जो कहते हैं हम ईमान ले आए, अल्लाह को रोज़े आखिरत पर छोड़ दिए जाएंगे। हरगज़ नहीं, हमने उनसे पहले लोगों की भी आजमाइश की, और तो वो कुव्वत बाजू में कहीं ज़्यादा थे और तुमसे ज़्यादा बेटे भी रखते मतलब थे। आजमाइश है ना कोरोना? हाँ, कोरोना आजमाइश है, और आजमाइश में ही सब कोई है, लेकिन कोई समझ नहीं रहा इस चीज़ को। क्या समझें, अल्लाह की जो SOP है, सूरत नूर पढ़े, उसके ऊपर सारा हर चीज़ जो हिकमत है। जो ये बताए, अभी हुकूमत जो है अभी आप जो है लॉकडाउन लगाने का सोच रही है, क्या कहते हैं? ये लॉकडाउन लगाए, जो मर्जी कर ले, जो अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से जो ये आजमाइश है वो कुरान में है, वो उसमें आती रहती है लोगों के ऊपर। लेकिन जनाब एहतियात करना भी यहाँ पर निहायत लाजिम है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। कि आप तब्दीली से फिर आप खुश नहीं? हाँ, अभी जो है ना, अभी 6 बजे बंद है। हाँ, वो उसको रोजी का टाइम है, 6 बजे बंद। अगर जो है लॉकडाउन अगर लग गया फिर क्या होगा? तो भाजी ये चोरियाँ होगी, डकैतियाँ होगी, और क्या होगा? लोग खुदकुशी करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। एक जानिब हुकूमत यहाँ पर कहती है लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब जो है अवाम को यहाँ पर रिलीफ कैसे मिलेगा, आइए सर जानते हैं। बेटे कुछ भी नहीं है, ये देखो मैं परदेशी हूँ, वो अनकर अजीज के पास मैं रोज़ा अख्तियार करता हूँ, 6 बजे वो बंद हो गया। जी जी जी। अभी वो फ़ोन किया घर में, उधर इफ्तारी किया है। हाँ। अभी ये होटल बंद होएगा, किधर से रमजान शरीफ में रोज़ा रखेगा? मुझे ये बताया, हुकूमत कहती है लॉकडाउन लगाना है, लेकिन दूसरी जानिब महंगाई इतनी है तो अगर लॉकडाउन लग गया तो आवाम क्या करेगी? मरेगा। कुछ भी नहीं। अच्छा अभी मैं किराया पेट्रोल तुम्हारा मैं पाता हूँ, अलीपुर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं मास है ना कोई, कुछ भी नहीं है। वो नहीं खाना खाते हुए, वो नहीं गुजारा करते हुए। हाँ। हमारे साथ चलो, ये पेट्रोल का खर्चा मैं करता हूँ। जिले मुजफ्फरगढ़ में तहसील अलीपुर में कोरोना हो गए तो जो सजा हो मैं पाऊँ नहीं। ये बड़े लाहौर में तो है ना, अभी तो अब लाहौर में है ना, लाहौर में तो है ना कोरोना। कुछ भी नहीं है बाजी, कुछ भी नहीं। चाचा जी ऐसे ना बोले, चाचे क्या कहते हैं? हमारे को 4 साल इधर हो गए इस सूबक से। हाँ। 4 साल। लेकिन जदू कोई अवाम का रोजी का हिसाब होता है उस दिन कोरोना लग जाता है। नहीं नहीं मैं सच बोलता हूँ। ऐसी नहीं है। आपको पता है कितने लोग मरे कोरोना से? मर गए हैं, सच्ची बोलती है, मर गए हैं। जदू रोजी कमाने का दिन आता है उस दिन कोरोना लगता है। तो हमारे को बताओ, जो ऐसा ना होता हो तो हमारे को बचाओ। तो रोजी कमाने के जो दिन है, मेरी बात सुने, ये अवाम भी तो आप देखे ना कैसे टूटी हुई बाजारों के ऊपर, ना मास्क लगाते हैं ना कोई एहतियात करते हैं, तो कोरोना तो फैलेगा ना। मेरी बात सुनो। हाँ जी, एक सेकंड। ऐसा जुर्माना लगावे, मास्क के इधर उधर जुर्माना लगा। ये रोजी कमाने का देखो, 6 बजे को ला 10 बजे तक, इधर सुबह उसके 4 साल हो गए नहीं। हाँ। ये सुबह 7 बजे तक हम दुकान बंद किया है। रमजान शरीफ महीने में सुबह 7 बजे शटल थी, फिर भी गिरा। तो मतलब ये है कि आप तब्दीली से फिर आप खुश नहीं? हाँ। अभी जो है ना, अभी 6 बजे बंद है। हाँ। वो उसको रोजी का टाइम है, 6 बजे बंद। अगर जो है लॉकडाउन अगर लग गया फिर क्या होगा? तो भाजी ये चोरियां होगी, डकैती होगी, और क्या होगा? हाँ। लोग खुदकुशी करेंगे। तो ये लॉकडाउन में आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा रिलीफ भी देना चाहिए आवाम को? आटा सस्ता करें, चीनी सस्ती करें, दालें सस्ती करें। यहाँ पे हुकूमत का कसूर पता क्या है? हुकूमत के बस में नहीं है। ये लोगों के मापे ने रेट लगाई हुई हैं। अच्छा। इसको हुकूमत को इसको कंट्रोल करे, ये बात है। चीनी को कंट्रोल करे, आटे को, वो जिसको कंट्रोल करता है वो महंगी हो जाती है। हाँ, ये भी बात है। शार्ट हो जाती है। वो बिजली कंट्रोल करने का बिजली भी बढ़ गई, गैस कंट्रोल करने का गैस बढ़ गई। ऐसे ही है। ऐसे ही है। मुझे चाहिए अपनी पावर इस्तेमाल करें ना। अच्छा वैसे मैं आपको बात बोलूँ ना अंकल चाचा जी, बस मास्क ऊपर कर लें। अच्छा मास्क ऊपर करके बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर देखिए ना, कोरोना भी है, हुकूमत सोच रही है साथ साथ लॉकडाउन लगाने का, तो ऐसी सूरत हाल में आवाम के लिए तो बड़ा मुश्किल है गुजारा करना। तो गवर्नमेंट की कोई अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए ना इस मुल्क को चलाने के लिए। सिर्फ बातों से मुल्क तो नहीं चलता ना। इस वक्त जो आवाम का हाल हो रहा है ना, वो आवाम ही जानती है कि उसके साथ क्या बीत रही है। तो अगर ऐसी सूरत हाल में अगर हमारी आवाम ने एहतियात ना की और अगर हुकूमत अगर यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया, फिर क्या करेगी ये आवाम? फिर तो आवाम ज़्यादा क्राइसिस में आ जाएगी, भूखी मरेगी। हमारे मुल्क का फ्यूचर तबाह हो रहा है, मज़ीद तबाह हो जाएगा। हमारे बच्चों की स्टडी जो है वो इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बच्चे घर में बैठे बैठे वो नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं। भाई ये बताए ना कि लॉकडाउन अगर लग जाता है, वैसे तो हमें पता है कि बड़े लोगों के हालात भाई बड़े ख़राब हैं, बहुत टफ चल रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में रिलीफ की क्या तवक्को है आपको हुकूमत से? आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, ये मुझे 350 से होलसेल मिल रहा है, ठीक है। अब ये दुकानदार कितने का बेचेगा? 500-550 600 का तो बेचेगा ना कम से कम। अब मुझे वो गाहक 350-300 लगा रहा है, मैं कैसे दूँ इसे? मुझे भी बताएं। ये महंगाई ने इतना कर दिया। पिछले साल मैंने 50,000 का माल लेके आया था, माशाल्लाह काफ़ी बढ़ गया था। हाँ। अब मैंने 1 लाख का माल डाला, ये डाला हुआ है, तो 1 लाख नहीं पूरा हो रहा मेरा। ये भी उठाया मैंने किसी के पास। ये इमरान खान से कहता हूँ, अल्लाह का खुदा का खौफ करो, चल जाओ, इधर से चल जाओ। इसके बस में नहीं। शाम 6 बजे जो मार्केट्स बंद हो रही हैं, जी, उसका भी एक जाहिर बात तो नुकसान तो आता है ना। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब मैं सुबह 2 बजे मैं आया हूँ, 10 बजे का आया हूँ, अभी तक मैंने 2000 रुपया सेल की हुई है। बस टाइम देख लें क्या टाइम हुआ है। तकरीबन पूरे 4 बज चुके। 4 बज के आगे 2 घंटे हैं। 2 घंटों में क्या सेल करेंगे, कैसे कमाई करेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? सही बात है, बहुत ही मुश्किल हालात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत मुश्किल हालात है। चले जी, अस्सलाम वालेकुम चाची, महंगाई का क्या हाल है? बहुत महंगाई दुनिया ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫੜੀ ਪੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। हुकूमत कह रही है कि ये कोरोना बहुत बढ़ गया है
लॉकडाउन लगा देंगे अगर लोगों ने एहतियात की तो? लॉकडाउन एहतियात करन लोग। हाँ करांगे पुत्रा वेख लिया नमाज पढ़न लगी। पहले ने तुसी पाया सी नमाज? नहीं नमाज पढ़ने जा रही है। तुसी जाओ लेकिन मैं तुसी तनु की कह रही हूं तुसी पहले मास्क नहीं पाया सी तुसी सानू वेख के मास्क लाया। नहीं मैं हथ फड़िया मेरा अंदर साह गुम होन दिया। कोई गल नहीं की हो गया साह गुम हो रहा की हो गया तुहानू? अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखिए ना अभी भी देखिए लोगों का माइंड सेट है जी मास्क ही लगाएंगे सांस अटक जाता है और महंगाई है कोरोना के दिन है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या कर रही है? नहीं जी मास्क पहनना चाहिए, अपनी भी हिफाजत है दूसरों की हिफाजत है, सेहत के लिए भी सही है कि बीमारी नहीं लगेगी कोई भी। अपनी जान का नुकसान है ना, किसी का कुछ नहीं जाना। सही अपना हिफाजत करनी है हमें, किसी के लिए नहीं करनी, अपने लिए करनी है। अपने लिए करनी है। ठीक है आपको मुझे हम सबको तो चले बात समझ में आ रही है। ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग मैं देखती हूँ कि जिनसे बात करो ना कोरोना वायरस का कहते हैं कौन सा कोरोना, क्या बात कर रही हैं आप? हम नहीं मानते। ये सच बात है, कोरोना है, ये सच है। आपने किस बात को कैसे तस्लीम किया कि कोरोना है? शायद क्या पता आपकी बात से किसी को बात समझ में आ जाए। नहीं है कोरोना, ये सच है क्योंकि हमने देखे हैं ऐसे मरीज हॉस्पिटल गए हैं, हमने देखे हैं सांस लेना उनका मुश्किल हुआ पड़ा। देख के इतना दिल को कुछ होता है कि समझ नहीं आती कि बंदा क्या हो गया। सही दुआएं की हैं हमने लोगों के लिए ना कि अल्लाह पाक बेहतर करे। महंगाई का क्या सूरत हाल है? महंगाई तो बहुत है, महंगाई बहुत है। लोग बेचारे बड़े परेशान है, कहते हैं चीनी नहीं मिल रही, चीनी लाइनों पे लग के लेनी पड़ रही है, चीनी नहीं मिल रही, कहीं से दुकानों से मिल नहीं रही, चीनी नहीं मिल रही। चले जनाब ये यहाँ पर सूरत हाल है महंगाई की, कोरोना की। तो अगर आप भी अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे शख्स को देखें ना जो कोरोना को नहीं मानता है तो प्लीज़ आप लोग भी नेक्स्ट टाइम उसको ऐसा एक मास्क खरीद के दे दें। लगाए ना लगाए उसकी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट आपकी तरफ से ये फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा जनाब, आपने अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर पूरी कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पर हुकूमत को भी चाहिए कि इंतहाई मुश्किल के दिन है, अवाम बहुत परेशान है, थोड़ा सा यहाँ पर अवाम को रिलीफ दें, अशिया खुरनोश की कीमतों में यहाँ पर कमी करें ताकि अवाम इस मुश्किल वक्त में थोड़ा सा जो है सुख का सांस ले सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।